हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका केमिस्ट्री कोच एलवी सिंह और लेके आया हूं आज क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री में आता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफी दिन से काफी बच्चों की डिमांड थी कि सर क्लास 10th का कोई लेक्चर आप अपलोड नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना, जिसका वेटेज साइंस में सबसे अधिक है क्लास 10th में, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इसका वेटेज क्यों अधिक है, क्यों हम कहते हैं टॉपिक इस चैप्टर का बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है? तो कार्बन, जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें इसके अंदर बहुत ही यूनिक क्वालिटी, यूनिक फीचर होता है। तो मैं आज आपको इस चैप्टर का कंप्लीट शॉर्ट देने वाला हूं, बस बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखना है आपको। साथ साथ में आपको नोट्स भी अपडेट करते रहना है। गारंटी है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे स्लिप नहीं करेगा और ये बेसिक है एकदम चैप्टर का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब सबसे पहले हम कार्बन की ही बात कर लेते हैं। किसकी? कार्बन की। तो कार्बन, जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास या मास नंबर 12 है, और हम जानते हैं अगर इसका एटॉमिक नंबर Z जो है वो 6 है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में उस एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होता है, बिल्कुल घबराइएगा ना, एकदम बेसिक जीरो लेवल से मान के चलो, आपने केमिस्ट्री क्लास 10 की नहीं पढ़ी है फिर भी गारंटी ये चैप्टर समझ में आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जितना भी उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे यानी 6। अगर इसमें से इसको माइनस कर दे 12 में से 6, तो इसमें न्यूट्रॉन भी आएंगे आपके 6। हालांकि मुझको यहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना तो आप जानते हैं कि एटम्स के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब मैं बात करूंगा केवल इलेक्ट्रॉन की। क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका हम सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिसको हायर क्लास के बच्चे ऑर्बिट में बोलते हैं, तो बोरबरी रूल कहता है कि इस 6 में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में और 4 इलेक्ट्रॉन 6 सेल में, यानी ये कार्बन का न्यूक्लियस है जिसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। अराउंड न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है यहां पे। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, या ऐसे कह लीजिए, मान लीजिए, आप ये जान लीजिए नहीं जानते हैं, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, जिसे वैलेंस सेल कहते हैं, एटम, कुछ एटम है जिसमें एक ही सेल है, कुछ एटम है जिसमें 2 सेल है, कुछ एटम्स हैं जिसमें 3 सेल है। तो इसका आउटर सेल सेकेंड, इसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आउटर है, यानी हर एटम में ऑर्बिट या सेल नंबर डिफरेंट होते हैं। अब जो सबसे बाहर है उसे आप क्या कह रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल। और यहां कार्बन का आउटर मोस्ट सेल सेकेंड यानी एल है, और इसमें है केवल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक बात जान लीजिए, जो नोबल गैसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनको नोबल बोलते हैं। ये जितने भी है, अगर इसमें से हीलियम को हम छोड़ दें तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और हम जानते हैं अगर किसी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो वो केमिकली इनर्ट होता है, यानी वह किसी से कंबाइंड नहीं करता है। क्लास 10 तक अभी आप इसी को कंसीडर करके चलेंगे, जैसा कि नोबल गैसेस होते हैं। एक बात और ध्यान रखना है
कि हीलियम के आउटर सेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी ये नोबल है, स्टेबल है, और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ही है, लास्ट सेल उसका फर्स्ट सेल ही है, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसीलिए तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही यानी डुप्लेट कंप्लीट होते ही स्टेबल हो जाता है, जबकि अदर एटम जब उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब वो स्टेबल होते हैं। और जितने भी एटम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो हम कहते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। और नहीं है तो इसी ऑक्टेट को अचीव करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो दूसरे एटम से कंबाइन करेगा। क्या करने के लिए एटम कंबाइन करेगा? अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, अपने आउटर सेल का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो भी चाहता है कि हमारे भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हम भी नोबल गैस के जैसे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ओके, तो ये तो हुआ। अब देखिए फिर दोबारा चलते हैं, कार्बन पे वापस आते हैं। यानी कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितना कम है, 8 पे स्टेबल होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अब कार्बन कैसे इसको 8 करे? 3 ऑप्शन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, डुप्लेट में आ जाए, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 8 में आ जाए, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले। तो भैया जान लो बेटा कि 4 इलेक्ट्रॉन से लूज करना या 4 गेन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन ना करके जब भी कंबाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब दोबारा, अभी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है। अगर किसी एटम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4, 6 इलेक्ट्रॉन तो 8 - 6 किया 2i वैलेंसी, 7 इलेक्ट्रॉन 8 - 7 किया 1i वैलेंसी, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो नोबल गैस हो गया, उसकी वैलेंसी 0 लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी आई? कार्बन की अगर हम वैलेंसी कहें, वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन तो ये आई 4, और जिसकी 4 वैलेंसी हो उसे हम कहेंगे वो टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रावैलेंट। वैलेंसी 4, वैलेंसी 3 तो ट्राईवैलेंट, 2 तो डाईवैलेंट, 1 तो मोनोवैलेंट। तो कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट। बट वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसकी हम कहेंगे कोवैलेंसी 4 है, और इसे हम कार्बन की कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन खुद टेट्रावैलेंट है, यानी 4 वैलेंसी शो करता है, और उसकी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी, यानी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा कार्बन। ओके, अब देखिए, अब शुरुआत करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हम जानते हैं कि ये कार्बन कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जितने फ्यूल्स जानते हो, पेट्रोल, डीजल, ओट, यहां तक अल्को, अल्कोहल, विनेगर, सब में क्या होता है? कार्बन होता है। दीज आर कार्बन कंपाउंड। यहां तक जितनी पॉलीमर्स जानते हो, प्लास्टिक्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब किसके कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड। यानी हम सराउंडिंग में देखते हैं तो मेजॉरिटी है कार्बन कंपाउंड की, तभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों ना हम इन कंपाउंड की स्टडी करें। बट उससे पहले अब स्टार्ट करते हैं हम क्या?
हम हिस्टोरिकल स्टडी जरा देखते हैं। क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो सबसे पहले लोग सब्सटेंस जानते थे, ध्यान से समझिएगा, बहुत सब्सटेंस कहिए या मैटर। लोगों को नहीं मालूम था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, केवल सब्सटेंस जानते थे, मैटर। 17th सेंचुरी में इन 1675 लीमरी नेम का एक साइंटिस्ट आया और सब्सटेंस को उनके नेचुरल सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। किस सोर्स से नेचर में वो मिलते हैं या निकाले गए हैं या मिले हैं, कहां मिले? प्लांट्स में मिले हैं, एनिमल्स में मिले हैं, अर्थ से मिले हैं, उनका नेचुरल सोर्स क्या है, इस बेसिस पे लिमरी ने सबसे पहले 17th सेंचुरी ने सब्सटेंस या मैटर को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में और कहा क्या? एनिमल सब्सटेंसेस, एनिमल सब्सटेंसेस। फिर बोला क्या? वेजिटेबल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल सब्सटेंसेस। और तीसरा उसने कहा मिनरल सब्सटेंसेस, मिनरल सब्सटेंसेस। यानी 3 कैटेगरी में उसने डिवाइड किया। वो सब्सटेंस जो एनिमल से ऑब्टेन्ड हुए थे उसे उसने कहा एनिमल सब्सटेंस है, जो प्लांट से ऑब्टेन्ड हुए उसे उसने कहा वेजिटेबल सब्सटेंस है, जो अर्थ से, रॉक से ऑब्टेन्ड हुए उसे कहा मिनरल सब्सटेंस है। अब इनकी स्टडी लेवासियर ने किया तो देखा कि कुछ एनिमल या वेजिटेबल सब्सटेंस दोनों सोर्स में मिलते हैं। वही सब्सटेंस जिसे एनिमल कह रहे थे वो प्लांट से में भी है और एनिमल में भी है। तो उसने ये कंक्लूड किया लेवासियर ने कि एनिमल और प्लांट सब्सटेंसेस जो हैं दे आर नॉट डिफरेंट सब्सटेंसेस, दे हैव वेरी क्लोज रिलेशन इन देयर प्रॉपर्टीज। उनमें बहुत क्लोज रिलेशन है, यानी बहुत सिमिलरिटीज है प्रॉपर्टीज में इन एनिमल और वेजिटेबल सब्सटेंसेस में। तो 17th सेंचुरी में, किसमें? 17th सेंचुरी में लेवासियर इसने क्या किया? इसने सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और इसने कहा क्या? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक किसे बोला? उसने कहा जो एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, एनिमल एंड प्लांट से जो मिलते हैं उन्हें ऑर्गेनिक, और जो रॉक या अर्थ से मिलते हैं जिन्हें हम मिनरल सब्सटेंस कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मिनरल सब्सटेंस कह रहे थे, उससे उसने कहा क्या? इनऑर्गेनिक। तब से लोगों ने जाना कि जो मैटर है या कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद ये 17 नहीं, ये जो है इसके बाद कहिए जो है बर्जीलियस आया। बर्जीलियस 1815 की बात है। बर्जीलियस ने एक थियरी प्रपोज की जिसे कहा वाइटल फोर्स थियरी, वाइटल फोर्स थियरी। अब वाइटल फोर्स को समझ लो क्या है। ये केवल लिविंग थिंग्स में ही मिलता है, यानी एनिमल और प्लांट्स में, जिससे हम और आप लिविंग हैं, जिसको आप कहते हैं जीव है इसके अंदर, ये जिंदा है, वो क्या है? वो है वाइटल फोर्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होता। बर्जीलियस ने इस थ्योरी में बताया कि
ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल वही प्रिपेयर कर सकता है, केवल उसी में फॉर्म हो सकता है, सिंथेसाइज हो सकता है, यानी बन सकता है जिसके अंदर वाइटल फोर्स हो। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए वाइटल फोर्स यानी लिविंग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। सिंस वाइटल फोर्स आर इज ओनली प्रेजेंट इन living organisms, that is plants and animals, thus Berzelius says that organic compounds are only formed in living organism। मीन्स वो कह रहा था दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय आर्टिफिशियल मेथड। यानी उसका सीधा सीधा कहना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल एनिमल और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनको आर्टिफिशियल मेथड से हम आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ऐसा बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी बोल रही थी। ओके, अब बर्जीलियस के ही शिष्य फ्रेडरिक होलर 1820 में, इसका एक चेला शिष्य बर्जीलियस का, इसने लेबोरेटरी में एक करिश्मा करके दिखा दिया। अमोनियम साइनेट को इसने हीट किया तो देखा यह चेंज होकर के एक दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया, और अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। कैसा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक। ये जो कंपाउंड बना जिसे हम कहते हैं यूरिया, ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी को तो मना कर रहे थे बर्जीलियस की ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में आर्टिफिशियल मेथड से नहीं बना सकते। उसका जस्ट अपोजिट कर दिया फ्रेडरिक होलर ने 1828 में, और उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर दिया लेबोरेटरी में, और इसी कंपाउंड के सिंथेसिस से बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और उसके रिजेक्शन की क्रेडिट, उसका श्रेय फ्रेडरिक होलर को मिला जो 1828 में। और तभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया क्या कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज किया गया वो क्या था? वो यूरिया। तो आपको नेम भी याद रखना है और उसका फार्मूला भी याद रखना है, NH2CO NH2। ये 1828 की बात थी। अब 1845 में कोलवेज ने क्या किया कि कार्बन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन एलिमेंट और हाइड्रोजन एलिमेंट से एसिटिक एसिड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ध्यान दीजिएगा, यूरिया बना था एक कंपाउंड से, दूसरा कंपाउंड बनाया यूरिया, ये कंपाउंड था, उससे सिंथेसाइज किया था फ्रेडरिक होलर ने। लेकिन दीज आर नॉट कंपाउंड, दीज आर एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी यह CH3COOH, ये एसिटिक एसिड था। क्या था? एसिटिक एसिड, जिसे आप इथेनोइक एसिड के नेम से जानेंगे, आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब। इथेनोइक एसिड। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab from their constituent element, अपने constituent element से कौन बना था? Then we write acetic acid। लेकिन अगर केवल इतना पूछता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab, तो हम लिखेंगे यूरिया। और इसके बाद भी 1856 में एक साइंटिस्ट और आया, बर्थोलेट, और इसने सबसे पहले लैब में मीथेन यानी CH4 को सिंथेसाइज किया। और इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस जब लैब में हुई, हम आपने बनाया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मैन्युफैक्चर किया,
तो ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इस वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन का जो क्रेडिट था वो फ्रेडरिक होलर को ही मिला, क्योंकि सबसे पहले ये करिश्मा फ्रेडरिक होलर ने किया था। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकल स्टडी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कहां से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आया। अब हम कार्बन कंपाउंड का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड, और इसकी स्टडी हम जिस केमिस्ट्री में करते हैं ब्रांच में, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल, घबराना नहीं, चैप्टर हो गया स्टार्ट। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब कौन सी केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका स्टडी करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है? तो बहुत सिंपल, डेफिनेशन क्या कहती है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एटम्स। इसका मतलब यह नहीं कि केवल ही कार्बन होता है, इसके अलावा भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। बट इस स्टेटमेंट को आप का ऑर्गेनिक कंपाउंड को इससे डिफाइन कर सकते हैं। बट हम देखें, यहां जरा देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बोनिक एसिड, देखते जाइएगा इसमें भी कार्बन है। ये है सोडियम साइनाइड, ये है पोटेशियम साइनाइड, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है पोटेशियम कार्बोनेट, ये है अमोनियम साइनेट, अभी लिखा था। इन सब को देखिए, कार्बन प्रेजेंट है सब में, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो हम तो यहां कह रहे हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, करेक्ट। बट एक्सेप्ट फ्यू कंपाउंड, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल साइनाइड, मेटल साइनेट, इन कंपाउंड्स को छोड़कर जिन भी कंपाउंड्स में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है ये मैंने बताया। अभी आपको मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बताई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब जरा समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, याद रहे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो आप कार्बन कंपाउंड समझ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं? कार्बन कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अदर एलिमेंट्स, क्लोरीन का कंपाउंड, सल्फर का कंपाउंड, फास्फोरस का कंपाउंड, सोडियम का कंपाउंड, पोटेशियम का कंपाउंड, एल्यूमिनियम का कंपाउंड, कुछ भी बोलो, सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखें कि इन दोनों में जो कार्बन कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ह्यूज नंबर में है, और इसके कंपैरिजन में यहां देखें तो ये लेस नंबर में है। अदर एलिमेंट के कंपाउंड लेस होते एज कंपेयर टू कार्बन कंपाउंड, यानी बहुत अधिक नंबर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नोन है, प्रिपेयर्ड किए गए हैं, और उनके नंबर मिलियंस में नोन हो चुके हैं। और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर या अदर एलिमेंट के कंपाउंड के नंबर के कंपैरिजन में क्या है? बहुत
अधिक हैं। पहला क्वेश्चन यही आया कि ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाई? क्यों ऐसा है? कौन सी खास बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि इसके नंबर इतने अधिक हैं जो अदर एलिमेंट के कंपाउंड नहीं होते हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं दोस्तों, कार्बन में कुछ खास फीचर होता है। एक है इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आराम से समझिएगा। क्वेश्चन लेके गिरना ही गिरना है, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है और करेक्ट होना ही होना है। क्या? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और दूसरा उसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी अभी अभी बताया, टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बना लेता है कार्बन। और भी रीजन हम कहें तो इसमें क्या होता है, कार्बन में टेट्रावैलेंसी के अलावा कैटेनेशन है, टेट्रावैलेंसी है, पॉलीमेराइजेशन की प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। बहुत सारे एटम्स आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं पॉलीमर्स। और इसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे आइसोमेराइजेशन कहते हैं, यानी आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ये प्लास्टिक्स देखते हो, पॉलीमर्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बट इन दोनों को बहुत ज्यादा डिटेल अभी हम नहीं करेंगे। हम केवल टेट्रावैलेंसी के बारे में बता चुके हैं, जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता, डबल बॉन्ड बना सकता, ट्रिपल बॉन्ड, या आगे देखेंगे बॉन्ड कैसे बनता है, ध्यान समझिएगा। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि सेम एलिमेंट, जैसे कार्बन लिया हमने, इस एलिमेंट के एटम देखा हमने, नंबर ऑफ एटम्स आर अटैच्ड टुगेदर, आपस में जुड़ते चले गए। अब वो आपस में अटैच होकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिए, क्लोज्ड चेन। ये कार्बन की चेन बन गई, क्लोज्ड है, ये साइक्लिक है, रिंग स्ट्रक्चर है, और ये ओपन चेन है। वो 2 कार्बन की हो सकती, वो 200 कार्बन की हो सकती, वो 20 की हो सकती है, वो 200 की हो सकती, वो 40 की हो सकती है। क्लोज चेन 3 की हो सकती, मिनिमम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की भी हो सकती है। यानी क्या? सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन करें, ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म चेन, then this chain making tendency is said to be catenation property of that element. बहुत सारे अदर एलिमेंट भी कैटिनेशन शो करते हैं, फास्फोरस के 4, सल्फर के 8 एटम्स अटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन अभी तक जितने एलिमेंट्स नोन हैं, अभी तक जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में होती। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मींस चैन मेकिंग टेंडेंसी, चैन फॉर्मिंग प्रॉपर्टी। इफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ज्वाइंड टुगेदर एंड फॉर्म ओपन चैन, क्लोज चैन, then this property of element is said to be catenation property. Among the known element, जितने भी एलिमेंट नोन है, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी shown by कार्बन। तो अब कोई कहे कार्बन इतना सुंदर है क्या जो मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सबसे अधिक चैन यही बनाता है? क्यों? व्हाई? इसी में क्यों है मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी? तो उसे बोलो 2 रीजन, इसके 2 रीजन लिखेंगे। हम कहेंगे क्या? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन की साइज स्मॉल है, और जब ये बॉन्ड बना लेता है तो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
एक बार बॉन्ड बना लिया इसने दूसरे कार्बन से, तो इसे ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसी एनर्जी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी वो ब्रेक नहीं होता तो बना रहता है, चेन बनी रहती है। अदर एटम्स जब अदर एलिमेंट के जुड़ते हैं, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? लेस, थोड़ा सा फोर्स मिला, ब्रेक हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कार्बन में मैक्सिमम कैटिनेशन, फिर से आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर वेरी हाई हैं, ह्यूज नंबर हैं, ग्रेटर नंबर में है। उसके दो रीजन लिखना, ड्यू टू मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन कार्बन एंड ड्यू टू टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ओके, एंड व्हाई कार्बन हैव मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो आप बताओ, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। अब ये तो हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर अधिक क्यों हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबर अधिक क्यों हैं। ओके, तो ये तो था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नंबर क्यों अधिक हैं। अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक पॉइंट बताता हूं, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सब में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता। इस पॉइंट का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। कोई पूछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अभी आगे बताएंगे कैसे बनता है, फिलहाल अभी इतना जानिए। अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या है? ये सॉल्युबल है इन वाटर, नहीं, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे आप कहें बेंजीन, क्या कहें? बेंजीन। आप कहें अल्कोहल, ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट ये क्या है? इनसॉल्युबल मतलब डिजॉल्व नहीं होते हैं। कहां पे? इन पोलर सॉल्वेंट। अब आपको एक दर्द दे रहा होगा पोलर और नॉन पोलर। ये सॉल्वेंट की एक कैटेगरी है जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से जो है एसोसिएटेड है। हर क्लास में जाके आप पढ़ेंगे, बट आप इतना जान लीजिए कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक होते हैं और पोलर सॉल्वेंट ये सब है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर इज द बेस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में डिसॉल्व करें तो ये इनसॉल्युबल या लीस्ट सॉल्युबल होता है ये। बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है क्या है? कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इनका, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करो तो ब्लैक
कलर्ड फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड होती है, धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा। ये सब क्यों निकलेगा? क्योंकि इनमें कार्बन होता है। ओके, ठीक है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब एक बात मेरी ध्यान से समझिएगा सभी, ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करने से पहले हमें कोवैलेंट बॉन्ड आना चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? एक लाइन में हम बताएंगे, एक लाइन में क्या? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between two atoms, between two atoms। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अरे कितना सिंपल है। ये है रामू, ये है श्यामू। मान लो इसके पास आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने? श्यामू के पास भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और भी इलेक्ट्रॉन है, यहां केवल आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। ऑक्टेट इसका नहीं कंप्लीट है और ना ही ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। 7 है, चाहता 8 हो जाए, ये भी 7 है, चाहता 8। दोनों कहते हैं शेयरिंग करो, आओ साझा कर ले। कैसी? म्यूचुअल शेयरिंग। दोनों का इक्वल इन्वेस्टमेंट है और दोनों का अधिकार इक्वल। तो कहता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन, हम ये एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, तुम भी एक इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रखो। रख दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। किसका पेयर? इलेक्ट्रॉन का। तो बोलो इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया। अब ये जो है, अब कहता है कि इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों का इक्वल अधिकार है। तुम्हें जब अपने में काउंट करना हो, दोनों काउंट कर लो। तुम्हें अपने में काउंट करना हो तो तुम भी। तो इसने कहा देखता हूं, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेके मेरा 8 हो गया। इसने कहा मैं देखता हूं, इसका भी 8 हो गया। ये हुआ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग किया। अब ये दोनों आर और एस अटैच हो गए बॉन्ड से। अब जो बॉन्ड बना उसी को कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे और उसे एक सिंपल लाइन से अटैच करेंगे। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है 2 एटम के बीच। ओके, जैसे हम यहां देखें Cl2 मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन को देखो 287, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्लोरीन, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। 2 क्लोरीन है, इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 एटम है, दोनों के आउटर सेल में, दोनों के वैलेंस सेल में, जिसे K-L-M कह सकते हो। 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अटैच हुए। कैसे? एक क्लोरीन ये, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा क्लोरीन ये, इसके आउटर सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए, एक इसका, दोनों का अधिकार। और ये दोनों का 8-8 हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसमें गिना। अब ये 2 इसमें भी गिनो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब देखिए, ये पेयर इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के ही है लेकिन शेयरिंग में नहीं है। तो इसको चाहे तो आप यहां दिखा सकते हैं, इसे कहेंगे अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है?
तीन इसके पास, तीन पेयर इसके पास। अब कोई पूछे कि Cl2 मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है, बोलो कोवैलेंट। किस टाइप का, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। एक बात और ध्यान से समझिए। अब हम कहें कि H2 मॉलिक्यूल ले ले, हाइड्रोजन के आउटर एक ही इलेक्ट्रॉन होता, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा कि हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन पाकर ही स्टेबल हो जाता है, तो यहां पे भी बना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं O2 मॉलिक्यूल। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक एटम ले लो, एटॉमिक नंबर 8 होता, 8 कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में, 2 सेकंड सेल में, 6, ये के, ये एल, ये आउटर सेल का हुआ। दूसरा ऑक्सीजन आया, उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसके भी फर्स्ट सेल में से 2, सेकंड सेल में 6, इसके भी आउटर सेल में 6। हम जानते हैं कि हर एटम का जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पहले जितने होते हैं वो 2, 8, 6, ये नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ये करेगा पार्टिसिपेट। नॉर्मली क्लास 10 की लेवल पे यही जानना है आपको, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जिसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, ये ऑक्सीजन इसके भी आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऐड करना चाहते हैं, कहते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो, 2 ये दे 2 ये दे, 4 हो गए, चारों पे दोनों का अधिकार, तो 4 इसके अकाउंट में गिना, 4, 2, 6, 2, 8, 4 इसके अकाउंट में गिना, 4, 2, 6, 2, 8। अब इन दोनों ऑक्सीजन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 पेयर इसके पास बचे अनशेयर्ड, जो शेयरिंग नहीं किए, 2 पेयर इसके। आपसे पूछेगा O2 मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है, बोलो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, Cl2 में सिंगल, H2 में सिंगल, O2 में डबल। ओके, अब देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जो कि N2 मॉलिक्यूल में है। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसके आउटर सेल में 5, ऐसे 2 नाइट्रोजन हैं, दोनों के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 8 करना चाहते हैं, दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, बोलो 3 3 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इसका शेयरिंग कर गया, इसका 8, इसका भी 8, दोनों अटैच हो गए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए, 3 3, तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड, एक पेयर इसके पास बचा, एक पेयर इसके पास। ओके, तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। दोनों एटम 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, ये तो अब कुछ थोड़ा सा एक बात बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। कार्बन, कार्बन को देख लीजिए, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी है। कार्बन एटम का खुद का स्ट्रक्चर देखें ना, तो खुद का स्ट्रक्चर ऐसे है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड अगर सिंगल बनाए तो इस तरीके से बनाता है, और इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप या स्ट्रक्चर। कोई पूछे कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, बोलो टेट्राहेड्रल।
ये जो चार बांड इस कार्बन से इधर जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, ये बांड है, ये बांड नहीं, ये शेप दिखाने के लिए ऐसे, ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये बांड नहीं, बांडन जो कार्बन से निकल के जा रहा है, ये कितने बांड, 1 2 3 4, ये 4 वैलेंसी है कार्बन की, जिसे 4 वैलेंसी कह रहे थे, कोवैलेंसी जिसे टेट्रावैलेंसी बोल रहे थे, और कार्बन की 2 वैलेंसी के बीच बॉन्ड एंगल, बॉन्ड के बीच की जो एंगल है 109.5 डिग्री हो जाती है। पहले इसी को लिखते थे 109 डिग्री 28 मिनट लिखते थे, अब लिखते हैं 109.5 डिग्री। याद रखना है, कार्बन के 2 वैलेंसी के बीच कितनी एंगल, 109.5 डिग्री। कार्बन की वैलेंसी को क्या बोलते हो, टेट्रा वैलेंसी। ओके, ये तो कार्बन का स्ट्रक्चर है, खुद का एक कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब कार्बन भी चाहता है कि हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 4 एटम ऐसे मिले इसके पास जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, और हम जानते हैं हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, हीलियम भी 2 पे स्टेबल होता, कहता हाइड्रोजन भी हम भी स्टेबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी फर्स्ट सेल ही लास्ट सेल होती, और फर्स्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन कोई एटम नहीं रख सकता है। ठीक है, अब देखो, ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन हाइड्रोजन एक एक शेयरिंग किए, इसके साथ भी शेयरिंग किए, इसके भी साथ, सब हाइड्रोजन। अब कार्बन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन का भी 8 हो गया, बीच में कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, एक एक की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 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 ये बन गया CH4, जिसे हम कहते हैं मेथेन। आगे जानेंगे नाम भी लिखना, आगे जानेंगे नाम भी लिखना, अभी समझो, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, CH4 का, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है किसका, CH4 यानी मेथेन का। अब इसको ऐसे समझो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड इधर बनाया यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो एक शेयर किया तो एक और मिला हाइड्रोजन से, तो 4 थे 5 हो गए, एक इधर भी शेयर किया एक और मिला 6 हो गए, एक इधर भी शेयर किया एक और मिला 7 हो गए, एक इधर भी शेयर किया एक और मिला 8 हो गए। कार्बन के पास कितने थे, 4, चारों शेयर कर गए, 4 और मिल गए, तो 4 + 4 कितने हो गए, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ओके, अब देखो CH4, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करने को आता है, बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी में दिया गया। ओके, अब देखो, देख लो कार्बन के बारे में कुछ खास बात बता। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड इधर बना ले 5 हो गए, एक इधर बना ले 6 हो गए, एक इधर बना ले 7 हो गए, एक इधर बना ले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, चारों शेयर कर गए 8 हो गए, 4 सिंगल बॉन्ड बनाया, कोई जरूरत नहीं इस इधर वाले एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 4 थे 2 और मिल गया 6, इधर सिंगल 7, इधर सिंगल 8, एक ही एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया और 2 एटम के साथ सिंगल सिंगल कर लिया, अब भी 8 हो गए इसके। कार्बन एक ही एटम के साथ ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना ले, 4 थे 3 शेयरिंग किया 7 हो गए, एक के साथ सिंगल कर ले 8 हो गए। ठीक है, बस कार्बन और क्या कर सकता है, इस एटम के साथ इधर वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग,
इधर वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, अब भी 8 हो गई। कार्बन के अटैच होने का तरीका यही है, चारों सिंगल, 2 सिंगल, 1 डबल, 1 ट्रिपल, 1 सिंगल, 2 डबल, इसके अलावा कोई भी मोड ऑफ अटैचमेंट कार्बन का नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, एक इधर, ये तो एक और मिला, एक और मिला, 8 हो गए। 2 सिंगल बना ले ऑक्सीजन, 2 एटम के साथ 8 हो जाएंगे। या ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो 2 और मिल जाएंगे, 8 हो। बस कार्बन कैसे अटैच होता है, इधर वाले के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, या एक ही के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, 8 हो गए। ये ऑक्सीजन के अटैच होने का। अब जानोगे कैसे कि डबल 2 शेयरिंग करेगा सिंगल? अरे बहुत सिंपल, ये देखो, ये देखो, ये HOH, जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एटम हो, इधर 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 इधर, 2 साइड में एटम लिखे हो, एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, नो डाउट। एक ही साइड में एटम है, कोई इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ओके, अब देखते हैं, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहता है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। भैया इसमें 2 एटम ऑक्सीजन का है, एक कार्बन, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, दोनों। मुखिया ढूंढो कौन है, मेन एटम कौन है जो अदर एटम को अपने साथ अटैच करता है, मेनली ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो हो, ऐसे समझो जिसके नंबर सबसे कम हो वही मेन एटम है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, कार्बन कितना है? 1, यही मेन है। मेन एटम को भैया लिख दो बीच में, बाकी जितने भी मेंबर हैं इधर उधर जहां अच्छा लगे उधर लिखो, एक इधर एक इधर, हो गया। अब समझो, इस ऑक्सीजन के इस साइड एटम है, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं। मैंने कहा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां नीचे उतारो। ऑक्सीजन का कितने थे? 6, 4 बचे, इधर उधर फेंक दो, जिधर यहाँ इस साइड नहीं लाना है, जिधर शेयरिंग कराना, यहां से यहां तक लिखना है। तो जब 2 इसका शेयर करने आया, एक हाथ से ताली बजाओ, बजाओ, नहीं बजेगी, दोनों बजेगी, शेयरिंग ही नहीं हो सकता। इधर वाला भी भेजेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अब इसको देखो, सेम कंडीशन, इसके इस साइड कार्बन है, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन भेजेगा शेयरिंग, क्योंकि 6 से 8 करना चाहेगा, तो कार्बन भी 2 भेजेगा। अब 2 इसने भेज दिया, 4 इसके बचे, 4 इसके थे, कार्बन के 4 लिख चुके, 2 2 4। ये देखो ऑक्सीजन का 8 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, कार्बन का भी 8 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहाँ 2 2 डबल बॉन्ड, यहाँ 2 2 डबल बॉन्ड। अब ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन तुम्हारी इच्छा करे लिख दो, नहीं लिखोगे तब भी होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ओके, आता जरूर है इसीलिए बता रहा हूं। अब देखिए, अब देखिए, कहता CCl4, CCl4, CH4 का बनाया था अभी पहले सबसे। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन 17 होता है, 17 मतलब 2 8 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन।
बोलो मुखिया कौन है इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मीन्स 4, क्लोराइड मतलब Cl, कार्बन मतलब कार्बन। सबसे कम कौन है? कार्बन। कौन है ये? मुखिया। बीच में रखा, बाकी मेंबर 4। कौन? क्लोरीन। 4 साइड ले आओ, 1 2 3 4। एक कम है क्लोरीन का, और कार्बन के चारों साइड जुड़ना है तो 4 इलेक्ट्रॉन एक एक सबके साथ शेयर कराओ। 1 2 3 4 कार्बन का। क्लोरीन का इधर एक, इस क्लोरीन का इधर एक, इस क्लोरीन का इधर, इस क्लोरीन का इधर। एक एक लिख दिया क्लोरीन का। 7 थे, 6 बचा, यहां लिखो 2 2 4 2 6। यहाँ 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ये देखो, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए, इसके हो गए। कार्बन के भी 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन। एक एक शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, एक एक शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, एक एक शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, एक एक शेयरिंग सिंगल बॉन्ड। बन गया CCl4। वेरी सिंपल। जैसे CH4 वैसे CCl4। ओके, ठीक है। अब देखिए, और भी बताता हूं, और भी बताता हूं। जितने पूछे जा सकते हैं सबको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने हैं आपको सही। इनकरेक्ट एक भी नहीं होना चाहिए। तो अब आता है क्या? C2H6। वैसे तो इसे कहते हो आप इथेन। 2 कार्बन है, और मुखिया तो यही है, 2 कार्बन तो 2 लिख लो। ये हाइड्रोजन जितने 6 है, आधा आधा करके दोनों दे दो। 3 इसके पास लिखो, 3 साइड। हाइड्रोजन कभी भी 2 एटम के बीच में नहीं आएगा, हमेशा किनारे लटका रहता है। इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। हाइड्रोजन के पास कितना होता है? 1। इसके 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1। तो 1 शेयर करेगा, 2 मिलेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो कार्बन में भी जा 1 1 1, इसने भी 1 1 1। कार्बन के 4 थे, 1 2 3 लिखे, 1 बचा। 1 2 3 लिखे, 1 बचा। 1 इस कार्बन का बचा, 1 इसका बचा। कहते हैं दोनों आपस में शेयर कर लो। कार्बन कार्बन भी कर लो। हाइड्रोजन के हो गए 2, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट। कार्बन, इस कार्बन का 8, इस कार्बन का 8। क्या हो गया? कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड। यहां भी एक एक, यहां भी एक एक, यहां भी एक एक, यहां भी एक एक, यहां भी एक एक। ये बन गया इथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन का बन गया। ओके, अब देखो, इथेन का हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, CO2 हो गया। अब देखिए, और देखिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और देखिए। यह है C2H6 C2H4, इथीन। इथीन कितने कार्बन है? 2 2 लिख दो। 4 हाइड्रोजन है, आधा आधा कर दो। 2 इसके पास, 2 इसके पास। चलो कहीं भी लिखो यार, बीच में मत लाओ। यहां से यहां तक जहां लिखना हो लिखो, यहां से यहां तक, बीच में मत लिखना हाइड्रोजन। इधर लिखा सुंदर लगे, नहीं यहां लिखते। इधर लिखा थोड़ा डायग्राम अच्छा लगे। इधर लिखा, इधर लिखा नहीं। एक इधर एक इधर लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? एक 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 एक। एक कार्बन का आया, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट, इसका डुप्लेट। वेरी गुड। अब कोई हाइड्रोजन ही नहीं। कार्बन के कितने हो गए? 4 थे, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ही लिखे हो। कार्बन का 2 बचे हैं, इसका भी 2 बचा है। कहता है हम दोनों 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, और इन दोनों के साथ एक एक
तो कार्बन का हो गया 4 2 6 2 8, इस कार्बन का 2 2 4 और 4 8। यहां कार्बन था, यहां कार्बन था, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, सिंगल सिंगल शेयरिंग, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। यहां कितने कितने की शेयरिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कितना सिंपल है इथीन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब कोई पूछे कि इथीन में कुल कितने सिंगल बॉन्ड हैं, तो बोलो 1 2 3 4। कितने डबल बॉन्ड हैं, बोलो एक डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड नहीं, ये पूरा डबल बॉन्ड, पूरा एक। अब ये इथेन लिखा था 1 2 3 4 5 6, इथेन C2H6 अभी बताया था। कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिंगल बॉन्ड है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि डाटा स्ट्रक्चर ही पूछे, ये भी ध्यान रखना कितने सिंगल है कितने डबल है। ओके, ये इथीन हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे। बिल्कुल बस भागना नहीं है, एकदम लगे रहना, घबराना नहीं बिल्कुल। अभी देखिए, सब कुछ ज्यादा पढ़ोगे तो 50% तो वैसे बहुत हो जाएगा, सिलेबस से बाहर हो जाएगा। अगर 100% पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो सही होना ही होना है। अब आता है C2H2, इसे कहते हैं इथाइन। दो कार्बन, वेरी सिंपल, दोनों लिखो, दो हाइड्रोजन, आधा आधा कर दो, एक 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 इसके पास, एक इसके पास। हाइड्रोजन सोते जागते चलते फिरते सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, एक है इसके पास, एक इसके, एक कार्बन, एक कार्बन। कार्बन के बच्चे तीन, एक दो तीन, इसके बच्चे तीन, एक दो तीन, हो गया। इसका दो, इसका दो, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, एक एक शेयरिंग किया, सिंगल बॉन्ड बना। ये दोनों थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ये बन गया इथाइन। कितना सिंपल है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। अभी चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और आगे, अभी तो बॉन्ड बढ़ रहे थे, कोवैलेंट बॉन्ड अभी बताता हूं। वेरी गुड। अब देखिएगा, एक स्ट्रक्चर और बताते हैं जो पूछा जा सकता है, वो है CH3 COOH, CH3COOH। एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है, विनेगर एसिड बोलते हैं। विनेगर एसिड सिरके में पाया जाने वाला एसिड, जिसका IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है, लिखो यार, दो कार्बन। यहां दिख रहा है, इस C के साथ 3 H है, H बीच में हो ही नहीं सकता, इधर उधर फेंक दो, इधर उधर। इसके साथ 2 है, बीच में नहीं आ सकता, इधर नहीं, एक इधर एक इधर। नो 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 नो, एक भी H नहीं है इसके साथ। 2 ऑक्सीजन है, एक यहां लिखो, एक यहां, और सबसे लास्ट में लिखो हाइड्रोजन। देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन शेयर किया, डुप्लेट डुप्लेट डुप्लेट। ध्यान से देखिएगा, कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, यहां ले आओ एक, इस कार्बन का भी एक लाओ। ऑक्सीजन के एक साइड एटम है, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ध्यान दीजिएगा। इसके 2 लिख दिए, बाकी बचे 4, यहां लिख दो। इस ऑक्सीजन के दोनों साइड एटम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक यहां, तो कार्बन का भी लाओ एक यहां, कार्बन का। हाइड्रोजन का यहाँ, इसका डुप्लेट, इसका हो गया 8। देख लो, इस ऑक्सीजन के कितने लिख दिए, 1 1 2, बाकी बचे 4, 4 यहाँ लिख दो। ये देखो, इसके भी हो गए 8। इस कार्बन के देखो 2 4 6 2 8, इस कार्बन को देखो 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे देखो कैसे बना, CHHHCOOH, सिंगल सिंगल सिंगल। यहां देखो, इसके साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, डबल। इसके बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, देखो सिंगल। इसके बीच एक एक, इसके बीच एक, ये बन गया इथेनॉइक एसिड। ओके, ठीक है।
अब देखो इथेनोइक एसिड, देखते रहिए बुक में बना हुआ देख लीजिएगा, नहीं तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ओके, एक और है, कहता है सेट मालिक्यूल सल्फर के आउटर 6 इलेक्ट्रॉन होता है 286 इलेक्ट्रॉन, 2 कम है, कितने एटम है? 8 एटम। ये देखो एस 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 एस, एक जितने बाड बनाता है उतने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, याद रखिएगा। इसके पास 6 थे, 2 बाड बनाए, इसके 8 हो गए। इसके पास 6 थे, 2 बाड बनाया, 8 हो गए, 4 बचे हैं 2 बाड में, 2 इधर से 2 इधर से, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 6 थे यार, एक इधर शेयरिंग किया, एक इधर, तो 2 में हो गए, 2 हो गए, 4 2 6 2 8, एक यहां लिखो, एक यहां लिखो, ऐसे अटैच करो, ऐसे, इसके भी हो गए, 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 2 बाड बना रहा है सभी सल्फर। क्राउन शेप्ड दिख रहा है, क्राउन शेप्ड देख रहा है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है सेट का ड्रा करने के लिए, याद रखिएगा बहुत सिंपल है, ऐसे नहीं बना पाए तो क्राउन बना देना, फिर ठीक है। तो ये तो हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन, जिसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगले लेक्चर में आता हूं, गारंटी के साथ हर बच्चा लिखेगा। कोई भी कहता है कि आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, मैं कहता हूं आपको केमिस्ट्री समझ में आती है। हर बच्चा IUPAC नेम लिखेगा, चैप्टर के सारे क्वेश्चन सही किएगा। इंतजार करते रहिएगा, अगला लेक्चर आने वाला है जो इससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।